Hello, guys. How are you doing? So, if you're watching this, you want to rewire your brain. And एक तो मैं गार्डन में आके आई डोंट नो मज़ा तो आता है बट मक्खियाँ भी बहुत हैं तो पेयर विद मी एंड ये ओज़मो के स्टैंड का भी बड़ा मसला है कितना छोटा सा स्टैंड है ये लिटरली गिरता रहता है तो मैंने अपने पाँव से भी स्टेबल किया हुआ है इसे सो एज द कैमरा एंगल माइट नॉट बी द बेस्ट but point being I feel like this is something that every young person needs to do, and especially if you're young you need to watch this video puri to YouTube. I've stopped doing it for the views. I am genuinely just doing YouTube ke up to use my platform for good, and especially because mujhe realize ho gaya ki itni young audience mujhe janti hai, and the amount of young kids that come up to me. Abhi recently I met such wonderful lads at Legends. ये बच्चों ने मेरी रन जो है ना the funniest kids bro. Thank you. We love you. Give me a hug. Give me a hug. Can I also get a hug? Yeah, obviously. रिव्यू के बॉयज़ थे बड़े स्वीट थे और उसमें से एक जोरेस था अमीन था वेरी नाइस किड्स एंड जब आप बंदा ये देखता है ना देन इट्स लाइक माई गॉड आई हैव टू बी केयरफुल नाउ बिकॉज मेरी ऑडियंस ये बच्चे हैं तो मैं अनाप शनाप बातें नहीं कर सकता एंड मैं अपने दोस्तों को भी काफ़ी ये बोलता हूँ यू नो पीपल हु हैव प्लेटफॉर्म्स के गाइज यू गोटा बी केयरफुल यू नो बिकॉज यही बच्चे देख रहे हैं बच्चे आपसे सीखते हैं एंड एक तो आई डोंट गेट हाउ दिस किड्स हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया बट अब है तो यू नो अब अगर अम्मा अब्बा केयरफुल नहीं हो रहे तो हमें केयरफुल होना होगा बिकॉज अगेन यू नो वी हैव अ प्लेटफॉर्म वी नीड टू यूज़ इट केयरफुली. सबसे पहले तो हम गोना टॉक अबाउट डोपामीन. अब डोपामीन एक ऐसी चीज़ है कि देखें लाइफ में हर चीज़ की वैल्यू तब आती है व्हेन इट्स अर्नड. सो फॉर एग्जांपल मेडल्स, डायमंड्स, डिमांड सप्लाई, यू नो. तो जिस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना अर्न करने के लिए तो वो हर किसी के पास होती नहीं है तो इसीलिए उसकी वैल्यू बढ़ती है. फिजिक का क्या है, नॉट एवरी वन इज़ बॉर्न विद एब्स शेडेड मसल्स राइट. पीपल हु वर्क हार्ड एंड गेट इट दैट्स व्हाट मेक्स इट इम्प्रेसिव, दैट्स व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन. उसी तरह डोपामीन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए देयर इज़ मैनी वेज ऑफ गेटिंग इट एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत आसानी से मिल रही है ना देयर इज़ ईजी वे टू गेट इट दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू. अब नेचुरल वेज ऑफ गेटिंग डोपामीन ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, मजाक हो रहा है. I've just seen a frog. My God, he's just standing there hopping around. हल्ला गुल्ला हो रहा है, मजाक हो रहा है. That's natural way of getting dopamine, right? Then there's other ways of dopamine. You know, you might visit certain websites or watch lustful content and उससे भी आपको फ़ौरन से डोपामीन, ये जो फ़ौरन से मिलने का डोपामीन होता है ना कि आपके दिमाग में खुशी का वो हो रहा है and you're feeling really good without you having to do anything. That is very harmful for you because वो फिर आपकी ज़िंदगी में जो है ना एक वो आपको एक दे देता सेंस ऑफ कंफर्ट कि यू नो ओ लाइक आई एम नॉट गोना वर्क और आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग कि यू नो मेहनत वाली कोई मैं आई एम नॉट गोना वर्क ऑन माई सेल्फ, आई एम नॉट गोना मे बी डू समथिंग टू नेचुरली अटेन डोपामीन बिकॉज मुझे एक चीट मिली हुई है ना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ एंड इससे जो है ना मुझे डोपामीन मिल जाएगा ना. इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो लस्ट के बारे में बात भी किया कि हाउ हार्मफुल दैट इज़. इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो तो आप मेरे पेज पे देखिएगा. लस्ट की मैंने एक बनाई थी, did quite well as well and I very nice response. I was glad कि you know people were showing love to that video because मैं भी वीडियो बनाते हुए 10 बार सोचा था ना ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, बट अगेन वही बात है किसी को तो करनी होगी. कमिंग बैक टू माई पॉइंट, तो लस्ट का भी यही इशू है कि वो एक रैबिट एक डीप होल है कि एक बार आप उसके अंदर घुस जाए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है बिकॉज इवन द वे एल्गोरिथम्स वर्क ना आप लोगों को पता है FYP एक्सप्लोर पेज जो भी आप चीज़ थोड़ी देर के लिए भी देख लें वो फिर उस वही चीज़ आपको दिखाता रहेगा. Everyone's for you page literally means कि ये पेज आपके लिए है. तो you need to be so careful especially on these apps, social media apps. Let's get to the point. एक तो ये डोपामीन वाला इशू हमने एड्रेस कर लिया राइट. अब सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए थे बिकॉज मेरा यही मसला है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ. अब जैसे एक तो ये लस्ट की बात हो गई से हाउ दिस अगेन. अब दूसरी बात होगी म्यूजिक टेस्ट एज वेल एंड हाउ दिस कनेक्ट्स विद लस्ट. लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड. अब गानों का भी जो है ना इम्पैक्ट होता है. ऑब्वियसली आप देखिए आई एम नॉट गोना लाई, आई लिसन टू रैप एज वेल, यू नो यंग थग, ड्रेक, इन सब के मैं गाने सुनता हूँ. बट ये लोग जिस तरह बात कर रहे होते हैं यू नो कि लड़कियाँ एंड ड्रग्स एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट दे टॉक अबाउट. ऑब्वियसली जब आप कॉन्स्टेंटली सुन रहे होते हैं ना तो इससे भी आपके दिमाग पे एक इम्पैक्ट आता है. तो आई वुड से ऑल्सो बी केयरफुल बिकॉज कॉन्स्टेंटली अब सोचें आपको जो है ना वही चीज़ें रिपीट करी जा रही दिमाग में तो आवर ब्रेन जो है ना इट स्टोर्स एवरी इन्फॉर्मेशन. हमें रियलाइज़ नहीं होता बट सबकॉन्शियसली जब आप कहीं घूम भी रहे हैं आप किसी से बात कर रहे हैं यू नो एवरी वन लाइक ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू सी, परसीव एंड हियर, दैट्स ऑल बीइंग फेड इनटू योर ब्रेन. आपके दिमाग में चीज़ें जा रही हैं देन सबकॉन्शियसली
all of it has an impact on your decision making and the way you look at things. जिस तरह लस्ट वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप बहुत लस्टफुल चीज़ें देखेंगे तो आप फिर दूसरे लोगों को भी उन्हीं व्यूज़ से देखना शुरू कर देंगे जिससे आप इन मॉडल्स को देखते हैं या उन सर्टन वेबसाइट्स पे दीज पीपल दैट यू सी उसी एंड unintentionally again not that you're a bad person but again because this is how our brain works जब आप constantly एक चीज़ देखते रहेंगे एंड वो एक सेंस ऑफ अट्रैक्टिवनेस आपके लिए बन जाएंगी वो चीज़ें तो देन आप दूसरों को भी उसी तरीके से देखेंगे hence again you will want that dopamine rush and you'll keep on doing those habits which are so harmful for you because again देखें वो एक ease access है ना मतलब आपको ना कुछ करना है कोई मेहनत नहीं कर रहा कुछ भी नहीं कर रहा आपको पता है ओके what I'm feeling down I'm gonna go and do these things and मुझे फ़ौरन से dopamine मिल जाएगा very harmful for your brain. तो सबसे पहले तो ये हो गया दूसरी बात again music taste and how this has an influence on you so be careful and उसको जो है ना कोशिश करें कि हर किस्म का एक तो वैसे ही music is हराम तो not saying कि मैं कोई क्या कहते हैं I'm perfect मैं obviously गाने सुनता हूँ but मैं ये तो नहीं कहूँगा अगर आप ना सुने तो वो भी अच्छा है but अगर आप सुन भी रहे हैं तो just be careful with what you're listening what you're viewing चीज़ें जो आप अपने surrounding especially at a young age it's so important because जो आप चीज़ें बचपन में सीखते हैं ना the things that happen with you in your childhood they live with you forever तो be extra careful. अच्छा how do you rewire your brain now सबसे पहले तो अब आते हैं पहले तो मैंने मसले बता दिए सही है डोपामिन से सबसे पहले होगा स्लीप स्केड्यूल अपना सही करें ट्रस्ट मी रात में जो है ना जितनी भी गलत ख्याल आते हैं whether it be you feeling upset or you wanting to क्या कहते हैं do certain things वो सब रात में आती हैं तो जितना आपका अच्छा स्केड्यूल होगा सी ये रात अल्लाह ताला ने बनाई है सोने के लिए तो बेस्ट है प्लस अभी नई रिसर्च में आया कि 10 से लेके 2 बजे इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप ट्राई टू स्लीप अर्ली ट्राई टू 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग अपना फ़ोन बंद करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली फ़ोन लेकर रात में बैठेंगे फ़ोन में ब्लू रेज होती हैं जो आपको उठाती हैं तो 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करें कि आप फ़ोन रख दें रोम अराउंड आई डोंट नो मे बी रीड अ बुक ओके आई नो क्रेजी राइट अंक सिंह रीडिंग अ बुक इन द बिग 25 कम ऑन ब्रो ऑनेस्टली रीडिंग बुक्स इतनी नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो जब आप नॉलेज आती है ना आपके अंदर यू फ्लेक्स इट जैसे किसी कोई कॉन्वर्जेशन होगी यूर सिटिंग विद अ बंच ऑफ पीपल एंड देन यू कैन यूज़ दैट बुक की नॉलेज एंड बड़ा मज़ा आता है एक दो बार मुझे भी ऐसे मौका आया जहाँ मैंने ये किया है तो बुक्स पढ़ें अपनी नॉलेज पढ़ाएं एंड ऑनेस्टली बुक्स एंड फ़ोन में इतना फ़र्क भी नहीं है यार फ़ोन पे भी तो चीज़ें पढ़ ही रहे होते हैं आप बुक्स में भी एक स्टोरी पढ़ रहे हैं आप सो देयर इज़ अ लॉट वेरी नाइस बुक्स दैट यू कैन रीड तो इस तरह की हैबिट्स बनाएं ताकि आपका स्लीप स्केड्यूल सही हो जाए सुबह जल्दी उठें आई नो अगेन इट्स ईजियर सेड देन डन बट दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट सही द बेटर योर स्लीप स्केड्यूल इज़ द फर्दर अवे यू विल बी फ्रॉम दोज एक्टिविटीज़ दैट कैन हार्म यू एक तो ये हमने बात कर ली दूसरी बात कि ट्राई टू फाइंड वेज ऑफ गेटिंग नेचुरल डोपामिन नाउ दैट वुड बी वेदर कि आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें जब आप स्पोर्ट्स में गोल मारते हैं तो वो जो खुशी होती है दैट इज़ ऑल्सो डोपामिन दैट्स ऑल्सो वे यू गेटिंग डोपामिन मे बी जिम ज्वाइन कर लें सही है मे बी वॉक कर लें वॉक के इतने फ़ायदे हैं यार वॉक के इतने फ़ायदे हैं इफ़ यू गेट 10,000 steps daily it decreases your risk of death by 50%. आपको पता है how insane that is 10,000 steps इतना ज़रूरी मुझे बड़ी खुशी होती है आजकल मैं लेजेंड्स पे देखता हूँ अंकल्स आंटीज़ पीपल ऑफ ऑल एज आर वॉकिंग तो ये बहुत अच्छा है कि वॉकिंग का कल्चर हो गया है तो चेस नेचुरल वेज ऑफ गेटिंग डोपामिन that is very important and trust me guys you need to clock yourself right now because अगर ये आदतें आप अपने अंदर इंस्टिल नहीं करेंगे ना it's gonna hurt you so much देखिए लॉकिंग इन जो है ना इट्स जस्ट नॉट विद फिटनेस कि ओ आई एम गोना लॉक एंड आई एम गोना गेट जाए लॉकिंग इन मीन्स लॉकिंग इन एवरी एस्पेक्ट दैट मीन्स द मेंटल एस्पेक्ट एज वेल एंड ट्रस्ट मी जब आपको वो मेंटल क्लैरिटी मिलती है ना जब आप क्या कहते हैं you're only chasing natural dopamine सही है आप उन चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं यू हैव दिस लाइक zen आपका दिमाग इतना क्लियर होता है यू फील रियली गुड अबाउट योर सेल्फ एज वेल यू फील रियली गुड अनदर थिंग आई विल से इज़ नमाज मैन नमाज पढ़ के जो सुकून मिलता है ना मैं तो आई एम ऑल फॉर इट देखा जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ना मुझे दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है ना लाइक आई फील सो एट पीस इट्स लाइक एवरी नॉइज़ इन माई दिमाग जो है ना क्वाइट्स डाउन बिल्कुल मैं इतना zen फील करता हूँ एंड एक सेंस ऑफ पीस मिलती है एक इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी मसले हो जाते हैं अल्लाह है एंड अल्लाह मी इज़ वॉचिंग ओवर ऑल ऑफ अस एंड वो कभी भी किसी को कोई ऐसी मुश्किलात नहीं देते जो उन्हें पता है कि हम हैंडल नहीं कर सकते तो गेट क्लोजर टू गॉड नमाज़ पढ़ें बहुत फ़र्क पड़ता है एंड these are the small habits that you'll have to instill and ये फ़ौरन से नहीं होता थोड़ा टाइम लगता है
तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन करें और उसके बाद आप बोलें कुछ हो क्यों नहीं रहा. नो, यू नीड टू लाइक दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, यूल हैव टू चेंज इट. अपने दिमाग को रीवायर करना है. तो ये सारी चीज़ें एक एक करके जो है ना आपको करनी होंगी इंस्टॉल. सो वंस यू स्टार्ट इंस्टॉलिंग दी स्मॉल हैबिट्स ना, आप खुद देखेंगे कि आपके मूड में बेहतरी आएगी, सी आपकी सेल्फ इस्टीम में बेहतरी आएगी. एक चीज़ जो मैंने बहुत रिसेंटली अभी क्रेजी पढ़ी थी, दिस इज गोना बी द लास्ट थिंग फॉर एंड दिस वीडियो, लास्ट थिंग आई से, इसके आपकी जो सेल्फ इस्टीम होती है ना, देखिए आपको पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है. यू कांट लाई टू योर सेल्फ. जितना भी आप दुनिया को झूठ बोलते हैं, आप अपने माँ बाप को झूठ बोलते हैं, आपका जो इनर कॉन्शियस है ना, उसको सब पता है कि आप किसको झूठ बोल रहे हो, क्या सच बोल रहे हो. तो जो आप लोगों को चीज़ें प्रीच करते हैं ना, पॉइंट बीइंग हिपोक्रेसी, टू नॉट बी अ हिपोक्रेट, इट्स गोना हर्ट यू सो मच, नॉट इवन फॉर दिस जस्ट द सेक ऑफ हिपोक्रेसी. कह रहा हूँ आपको मेंटली, बिकॉज आपको खुद अंदर ना अंदर तो कहीं पता होगा ना. फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ 4 लोगों को कह रहा हूँ यार तुम्हें ये करना है, ये चीज़ें नहीं करो, आई एम अगेंस्ट इट, एंड देन मैं छुप के वही चीज़ें कर रहा हूँ. दैट्स ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर योर ब्रेन, बिकॉज आपको अंदर जितना भी आप छुपा लें, आपके अंदर उसको पता होता है कि मैंने आज अहमद को ये कहा था बट मैं तो वही चीज़ें करता हूँ, सो आई एम अ फ्रॉड. तो वो भी एक सेंस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम आ जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप चीज़ें वो फिर बोले नहीं, इतने ऊपर से नहीं आए. आपका जो मोरल कोड है ना, यू नीड टू स्टिक बाय इट. इट्स ऑल्सो गोना चेंज योर लाइफ, इट्स गोना रीवायर योर ब्रेन. भले आप अपना मेक श्योर कि आपका मोरल कोड, या तो अगर आपको पता है कि यार मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये ख़राब चीज़ें करता हूँ, तो देन डोंट ट्राई टू ओपनली बी लाइक ओ ये चीज़ें तो बहुत बुरी हैं, कोई नहीं करे. चुप रहें फिर आपके मोरल कोड को पता होगा, चलो व्हाट, मैं आगे जाके लोगों को कह भी नहीं रहा है चीज़ नहीं करो. समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एंड एट द सेम टाइम मैं अगर कर भी रहा हूँ तो देन यू वोंट फील अपसेट अबाउट इट. बट इफ़ यू आर प्रीचिंग समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स, that's also going to mess with your brain. अंदर से आपको बुरा फील होगा. and all of these things add up. It's never one thing. Another thing I would say is, ये तो मैं बहुत बार वीडियोस में कह चुका हूँ कि chasing women सही है, लड़कियों के पीछे जाना सही है. मैं have girlfriends, not girlfriends as in I mean friends that are girls, उस पर कोई बुरी बात नहीं है, but having this sense of just like always wanting a partner या कोई romantic interest always is also not good for you. खैर फाइनल बात यही करूँगा कि क्या कहते हैं, बी कंफर्टेबल इन योर ओन कंपनी. अपने साथ टाइम स्पेंड करें. योर हैप्पीनेस एंड योर सेंस ऑफ कंफर्ट शुड फर्स्ट सबसे पहले बी विद यू. ये नहीं कि आपने जो ना कि मैं दोस्तों के साथ हूँगा तो ही मैं खुश हूँगा, या मैं अपनी फैमिली से दूर हूँगा तो ही खुश हूँगा. नो, लर्न टू बी हैप्पी बाय योरसेल्फ, लर्न टू बी कंटेंट विद योरसेल्फ. इट्स गोना चेंज योर लाइफ. छोटी छोटी हैबिट्स हैं, इस वीडियो में मैंने बातें की हैं, इंस्टिल करें एंड यू विल सी a huge difference. Thank you so much for watching, guys. I hope you guys enjoyed this video, and please like कर दें अगर अच्छी लगी, comment कर दें कुछ कि what do you think about the things I've said, and I hope this is able to help you, and subscribe if you do like this video. Thank you so much for watching. अपना ख्याल रखें. Love you.